देखिए, गवर्नर सर का जवाब सीधा है कि आंकड़ा बोलता है। अगर आंकड़ा आपका सही है और आपके लोग आपके साथ हैं तो आपका काम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप लोग समाज को जगाइए, समाज को उस दिशा में ले जाइए, क्योंकि जब तक समाज जागेगा नहीं आपका आंकड़ा दिखेगा नहीं। अच्छा, आजसू आपके साथ है, समाज के साथ है, लेकिन जेएलकेएम के लोग आप लोगों के साथ नहीं हैं। दोनों पार्टियों में कितना फ़र्क देखते हैं? देखिए, अभी तो वो पार्टी बनी ही नहीं है ढंग से। समाज के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसको निश्चित रूप से समाज के साथ खड़ा रहे। चुनाव आते रहेगा, चुनाव जाते रहेगा, राजनीति होते रहेगी, वोट आता रहेगा, वोट जाता रहेगा, लेकिन हमेशा जो सामाजिक नेता हैं, समाज का जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, समाज के भरोसा पर खरा उतरना चाहिए ऐसे सभी लोगों को। जोहार, लोकल खबर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। जैसा कि हमने आपको बताया है, कुर्मी समाज के लोग रेल टेका आंदोलन करने जा रहे हैं। लाखों की संख्या में 3 स्टेट के लोग जुटेंगे और 100 से ज़्यादा जगहों पर आंदोलन करेंगे और एक ही मांग, कुर्मी समाज को एसटी सूची का दर्जा दिया जाए। इसी को लेकर जेएलकेएम के लोग काफ़ी खफा हैं, क्योंकि घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है। जेएलकेएम अपना कैंडिडेट दे सकता है और इस आंदोलन में उस एरिया के लोग अगर शामिल होते हैं या कोई भी जेएलकेएम का कुर्मी नेता शामिल होता है तो असर तो दिखेगा ही। घाटशिला जो सीट है एसटी रिजर्व सीट है और वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो एसटी ही होंगे। इस बीच में दीपक पुनेरियार जो हैं वो आज राजभवन गए हुए थे, गवर्नर को ज्ञापन भी सौंपा है और उनके साथ में आजसू के पूर्व विधायक लंबोदर महतो भी थे। यानी कि आजसू का साथ मिलता दिख रहा है। आखिर ये आंदोलन किस तरह से होगा? क्या आजसू के नेता खुलकर सपोर्ट करेंगे और जेएलकेएम के नेताओं से क्या कुछ बातचीत होगी? तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। फिर से दीपक पुनेरियार जी मेरे साथ हैं। दीपक दा, जोहार। जोहार। बताएंगे, आज आप फिर से गए थे राजभवन और वही पुराना विषय को लेकर कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। आप रेल टेका आंदोलन भी करने वाले हैं। राजभवन में गवर्नर जी से क्या बातचीत हुई, ज्ञापन दिए तो उनका क्या कहना था? देखिए, गवर्नर सर का जवाब सीधा है कि आंकड़ा बोलता है। अगर आंकड़ा आपका सही है और आपके लोग आपके साथ हैं तो आपका काम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप लोग समाज को जगाइए, समाज को उस दिशा में ले जाइए, क्योंकि जब तक समाज जागेगा नहीं आपका आंकड़ा दिखेगा नहीं। तो राजनीति में आंकड़ा जीतता है, भावना नहीं जीतती है। यही उनका कहना था। तो आज आपके साथ आजसू के पूर्व विधायक लंबोदर महतो जी भी थे। क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब आप 20 तारीख को आंदोलन करेंगे, समाज के तमाम लोग जुटेंगे, तो सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और ख़ासकर आजसू के नेता भी शामिल होंगे? देखिए, अगर पिछले बार की घटना को देखा जाए तो लंबोदर बाबू स्टेशन में पहुंचे थे और अरेस्ट भी हुए थे। अच्छा, अरेस्ट भी हुए थे। भले ही ये लोग मौखिक तौर पर ऐलान ना करें, लेकिन शायद इन्हें जहां भी मौका मिलता है तो लंबोदर जी अगर वहां पहुंचे तो इसका अर्थ तो हम लोग यही लगाएंगे कि पार्टी से कोई रोक नहीं है। इसका अर्थ तो हम लोग यही लगाएंगे, क्योंकि कोई क्यों बिना मतलब का अरेस्ट होने के लिए जाएगा। तो लंबोदर जी चूँकि मुरी में आए थे तो इससे तो हम लोग का विश्वास बनता है कि वे लोग अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं मदद तो ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन एक नया पार्टी आया है जेएलकेएम, जयराम महतो उसके मुखिया हैं। घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है और कल जब आप लोगों ने मीटिंग रखा था, एक इनविटेशन फेसबुक पे वायरल हो रहा था, तो उसको टैग करते हुए
वहाँ के नेता ने ये लिखा कि इस आंदोलन से जितने भी JLKM के कुर्मी नेता हैं दूरी बना लें, नहीं तो चुनाव पर असर पड़ेगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, रोक कौन रहा है रेल को? रेल रोक रहा है आदिवासी कुर्मी समाज। समाज शब्द को पकड़िए, तो जो भी समाज होता है वो ऑटोनमस होता है। समाज का आदमी किसी पार्टी का गुलाम नहीं होता है। रह गई बात कि कौन सक्रियता से साथ दिया या ना दिया, गांव घर के लोग तो देखते हैं। गांव घर के लोग तो देखते हैं कि किस पार्टी वाला लोग गया और किस पार्टी वाला लोग नहीं गया। तो ये चीज़ तो छुप के नहीं रह सकती है कि कौन मदद कर रहा है और कौन मदद नहीं कर रहा है। तो यदि किसी पार्टी का नेता ऐलान करता है तो हमको नहीं लगता है कि हमारे कुर्मी समाज के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उसकी बात को मानकर वे लोग रेल टेका में नहीं जाएंगे। ऐसा मुझे तो कम से कम विश्वास नहीं है, क्योंकि हर जाति अपने सत्ता के लिए लड़ता ही है, अपने अधिकार के लिए लड़ता ही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई एक व्यक्ति, उसको व्यक्ति कहिए, अपना जीत के लिए, एक विधायक बनने के लिए अगर किसी एक समाज को रोकने का प्रयास करता है तो क्या वह समाज उसको मानेगा? नहीं मानेगा। हम लोग इस सच्चाई को जानते हैं। अच्छा, आजसू आपके साथ है, समाज के साथ है, लेकिन JLKM के लोग आप लोगों के साथ नहीं हैं। दोनों पार्टियों में कितना फर्क देखते हैं? देखिए, अभी तो वो पार्टी बनी ही नहीं है ढंग से। उसका वास्तव में विचार क्या है, अंदरूनी विचार क्या है? देखिए, बोलना राजनीति नहीं होता है, नीतिगत फैसला लेना राजनीति होता है। तो अभी तक तो वहाँ से कोई नीतिगत फैसला हम लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ भाषण सुना है। नीतिगत फैसले आएंगे। कहा कि आंसू ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा आदमी किसी भी कुर्मी समाज के कार्यक्रम में नहीं जाएगा। ऐसा आंसू वाले ने किसी ने नहीं कहा। और अगर JLKM वाले ने कहा है तो JLKM वाले को सोचना चाहिए कि इस पर वो अपना स्पष्टीकरण दें। फिर भी आज के समय में JLKM के जो प्रमुख हैं जयराम महतो, उनकी फैन फॉलोइंग, उनके समर्थक ज़्यादा दिखती है। देखिए, बात होता है जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स है, उसको दिन दुनिया का क्या खबर है कि उसका जात किस तरह मकड़जाल में फंसा हुआ है। अरे आप सोच सकते हो कि हमारे नेट JRF पास किए हुए लड़के आज 1.5 साल से यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। हमें एक भी आदमी नहीं मिला जो इस बाबत जाकर राज्यपाल से बात करे। और जब हम लोगों ने इस बात पर सुदेश बाबू से और लंबोदर बाबू से बात किया तो उन्होंने 24 घंटा के अंदर राज्यपाल से इस मीटिंग इस विषय के बाबत उन्होंने बात किया। यानी आज आप लोग गवर्नर से मिले तो ये भी बात था? हाँ, ये बात भी था। हाँ। केवल रेल टेका का बात या समाज का बात नहीं था, वहाँ पर भाषा की भी बात हुई, कुड़माली कोड की भी बात हुई कि कुड़माली कोड हमारे सेंसस में नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा, सलाह दिया कि आप लोग दिल्ली जाइए, RGI ऑफिस जाइए, अपने सांसदों विधायकों को लेकर जाइए और अपना कॉलम लेके आइए और अगले जनगणना में आपका डाटा मुझे दिखना चाहिए। डाटा दिखेगा तभी मैं इस भाषा के ऊपर कुछ कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे लंबोदर महतो जी से। लंबोदर जी ये बताएंगे कि राजभवन गए थे, किन विषयों पर ज्ञापन था, क्या कुछ गवर्नर कहे? देखिए, मूल रूप से अब हम लोग बात करें झारखंड के संदर्भ में, और झारखंड के संदर्भ में भी विशेषकर कुड़माली भाषा के संदर्भ में, कुड़माली भाषा के संदर्भ में हम बात करें तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की बात करें, ये कुड़माली भाषा के साथ जो विभेद किया जा रहा, भेदभाव की जो नीति बनाई जा रही है, अपनाई जा रही है, इसी को लेकर अभी देखें यहाँ पर आपके सामने 32 लड़के हैं कुड़माली भाषा के जिन्होंने नेट JRF किया। गाइड नहीं मिल पा रहा है और गाइड नहीं मिलने के कारण इन लोग का PhD का काम आगे नहीं हो पा जा रहा है। शोध कार्य जिन लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा सा सरकार का ही, ये भी विश्वविद्यालय का ही नियम
जो बनाया हुआ नियम है उसका पालन लोग नहीं कर रहे हैं। उसमें कि ह्यूमैनिटी को कोई भी गाइड बन सकते हैं किसी का। अब इन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं, जो जिस भाषा का है, अगर कोई कुड़माली का है तो कुड़माली वही गाइड बनेगा, कोठा का तो कोठा का ही बनेगा। जबकि ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी का नियम बना हुआ कि जो भी मानविकी संकाय के जो भी शिक्षक हैं वो किसी के भी गाइड बन सकते हैं। इसको इन लोगों ने रोक दिया है, जिसके चलते 32 लोग नेट JRF जैसे मतलब इतने टफ एग्ज़ाम को पास करने के बाद आज गाइड के बिना रोड पर घूम रहे हैं। तो एक इस विषय को लेकर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके साथ ही अब जैसा कि अभी हम लोगों के बीच में जातिगत जनगणना भी होना है, सेंसस भी होना है, और उस सेंसस में कुड़माली भाषा को लेकर हम लोगों ने महामहिम का ध्यान आकृष्ट करा। विशेष करके हम लोगों का है कि झारखंड राज्य के यहाँ के जो आदिवासी कुड़मी जनजाति है, तो कुड़मी जनजाति के लिए जाति कॉलम में अलग कॉलम हो। इसके साथ ही यहाँ के जो लगभग 70 लाख लोग कुड़माली भाषा बोलने वाले हैं, तो जो कुड़माली भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए अलग भाषा कोड हो। इसके लिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके साथ ही कुड़माली भाषा के विकास के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए भाषा एकेडमी का गठन हो। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इन सारे ज्ञापन पर महामहिम का सकारात्मक आश्वासन मिला है। आपके साथ दीपक पुनरियार जी गए थे और वो लोग 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं कुड़मी को ST सूची में शामिल करने की मांग को लेकर। तो आप और आपकी जो आजसू पार्टी है अपने आप को कहाँ पाते हैं, इनके कितने साथ हैं? देखिए, कुड़मी जनजाति को, चूँकि ये तो जनजाति हैं, सूचीबद्ध थे और राजनीतिक कारणों से हटाया गया है, तो निश्चित रूप से फिर से सूचीबद्ध हों कुड़मी। और इसको लेके 20 सितंबर को रेल टोको कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने पहले भी कार्यक्रम में भाग लिया है, इस बार भी इस आंदोलन में हम लोग भाग लेंगे और ज़ोरदार तरीके से भाग लेंगे। और इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए निश्चित रूप से पहले भी सड़क से सदन तक हम लोगों ने संघर्ष किया है, आवाज़ बुलंद किया है, और आगे भी हम लोग कुड़मी को आदिवासी में फिर से सूचीबद्ध करने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। और 20 सितंबर का जो आंदोलन है उस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हम लोग भाग लेंगे। और इससे पहले के भी कार्यक्रम में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और आपको जानकारी होगा कि जब हम लोग मुरी स्टेशन जा रहे थे तो मुरी स्टेशन जाने से पहले हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कुड़मी को आदिवासी में पुनः सूचीबद्ध करने के लिए हम लोग पहले भी आंदोलन में शरीक रहे हैं। और देखे होंगे कि विधानसभा के आपके कई सत्र में आप तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार आदिवासी को फिर से कुड़मी को आदिवासी में फिर से सूचीबद्ध करने के लिए सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सबसे ज़्यादा मुकर रहे। और कई बार आप देखे होंगे कि धरने पर भी हम लोग को लगातार बैठने का काम किए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है झारखंड राज्य के कुड़मी जातियों के लिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे में हम लोग हमेशा से साथ रहे हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी हम लोग तब तक साथ रहेंगे जब तक फिर से कुड़मी आदिवासी को फिर से सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। हम लोग हमेशा समाज के साथ मिलकर चलेंगे, समाज के हर आंदोलन में साथ रहेंगे और 20 तारीख के कार्यक्रम में भी हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। वहीं दूसरी ओर घाटशिला में उपचुनाव को देखते हुए JLK पार्टी के घाटशिला के नेताओं ने ऐलान कर दिया है और कल फेसबुक पे लिखा भी कि कुड़मी का जो आंदोलन है 20 तारीख वाला, उससे कुड़मी के कार्यकर्ता JLK के वो दूरी बनाए, नहीं तो जो वोट बैंक है उन लोगों का वो प्रभावित होगा, चुनाव पे असर दिखेगा। देखिए, निश्चित रूप से जो समाज के नेता है और समाज जिन पर भरोसा करता है, जिन पर विश्वास करता है, ऐसे वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता जिन पर समाज भरोसा करता है, हमेशा ऐसे नेताओं को समाज के भरोसा पर, समाज के विश्वास पर खरा उतरने का काम करना चाहिए। वोट बात में पहले समाज है। अगर हम समाज में हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो समाज का जो लड़ाई है, समाज का जो संघर्ष, समाज का जो मांग है,
समाज के लड़ाई में हर ऐसे सामाजिक नेता को, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में, समाज के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है। और चूँकि समाज ज़्यादा भरोसा, विश्वास, आस्था करती है, तो हमेशा समाज के विश्वास पर खरा उतरने का काम करना चाहिए। राजनीति वोट बाद में, समाज पहले। तो निश्चित रूप से मेरा तो यही सुझाव रहेगा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग रहे, समाज के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसको निश्चित रूप से समाज के साथ खड़ा रहे। चुनाव आते रहेगा, चुनाव जाते रहेगा, राजनीति होते रहेगी, वोट आता रहेगा, वोट जाता रहेगा, लेकिन हमेशा जो सामाजिक नेता हैं, समाज का जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, समाज के भरोसा पर खरा उतरना चाहिए ऐसे सभी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार।